दोस्तों आप कितने कामयाब हो चुके हैं इसका अंदाज़ा दोस्तों से नहीं लगता। दोस्तों हमेशा आपकी तारीफ करेंगे ही, चाहे आपने कितना भी अच्छा काम किया हो या नहीं। लेकिन दुश्मन दुश्मन कभी झूठी तारीफ नहीं करता। दुश्मन तभी बोलता है जब उसे जलन होती है, जब उसे डर लगता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला उससे बहुत आगे निकल चुका है। और आज बिल्कुल यही हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और अमेरिका के बीच जो ताज़ा ट्रेड डील हुई है उसकी असली तस्वीर आपको ना भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगी और ना ही व्हाइट हाउस के बयान में। इस डील की असली सच्चाई दिखेगी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी पत्रकारों की रिएक्शन में। तो चलिए आज वही देखते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं और कितना डर पाकिस्तान में फैल चुका है इस डील के बाद। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डील सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, ये 3 बड़े पिलर्स पर टिकी है: एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। अब समझते हैं कि भारत को क्या मिला। भारत को मिला है सस्ता कच्चा तेल, लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई और अमेरिकी कंपनियों का भरोसा। अमेरिका को मिला है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट, भरोसेमंद डेमोक्रेटिक पार्टनर और चीन के विकल्प के रूप में भारत। यही वजह है कि ये डील टेम्परेरी नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक है। दोस्तों बात करते हैं असली मजे की और आते हैं असली मजे पे। पाकिस्तान का एक बेहद पॉपुलर अकाउंट है। अब ये क्या लिखता है? ये लिखता है कि ट्रंप ने भारत से पार्टनरशिप करके क्या पाया? सस्ता कच्चा तेल बेचा, ट्रेड डील की, इन्वेस्टमेंट की डील की। और फिर सवाल ये पूछता है, लेकिन जब ट्रंप पाकिस्तान के पास आ रहा था तो पाकिस्तान ने उसे क्या दिया था? अभी खुद ही जवाब भी देता है इस बात का कि मर्सरीज किलर्स फाइटिंग फॉर डॉलर्स। यानी कि अपने शब्दों में साफ साफ इस बात को बोल रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को बिजनेस नहीं दिया, टेक्नोलॉजी नहीं दी, मार्केट नहीं दी। पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने दिया किराए के सैनिक, डॉलर के बदले लोगों को मारने वाले लोग। और ये बात भारत नहीं, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है जिस तरह से गाजा में जो इनकी डील हो रही है उसको लेके पाकिस्तान के अंदर इनकी फौज, इनके फील्ड मार्शल को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है। दोस्तों अब देखते हैं कि दूसरा अकाउंट क्या कहता है। अब ये भी बहुत बड़ा अकाउंट है। अब ये कहता है कि ट्रंप वेल प्लेड, पहले पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को फेवरेट बनाकर चने के झाड़ पे चढ़ाया और फिर उसी के सर पर पैर रखकर भारत से ट्रेड डील कर ली। यानी कि पाकिस्तान को उम्मीदें दी गई, सपने दिखाए गए और काम निकलते ही साइड लाइन कर दिया गया। और यही वाकई ये बात तो हुई है। और अब डर ये है कि पाकिस्तान को फिर से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय डेस्परेट है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अगर इनका पूरा हम इतिहास देखें तो यही हुआ है, बार बार अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके इन्हें फेंक दिया है। दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे दुश्मन की और थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ महीने पहले बांग्लादेश का जो तानाशाह मोहम्मद यूनुस, उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि ट्रंप ने हम पर भारत से कम टैरिफ लगाए हैं, हम अमेरिका में भारत के टेक्सटाइल मार्केट को खत्म कर देंगे। यानी कि इसको लग रहा था कि भारत की टेक्सटाइल मार्केट को ये खत्म कर देगा। हालांकि खुद बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट भारत के दम पे ही चल रही है। अब उस समय कंडीशन क्या थी? भारत पे ज्यादा टैरिफ था, बांग्लादेश पे कम था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत पर लगभग 18% टैरिफ है। अब नतीजा किसका क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसमें जो फायदा होगा भारत को होगा, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा और अगला किंग अब भारत ही बनेगा टेक्सटाइल में। दोस्तों ये लोग इस तरह के बयान तो दे देते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग कर रहे थे, लेकिन आज यही बयान इन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मजाक बन चुके हैं। अब दोस्तों फिर से जरा पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान का एक और जो ट्विटर अकाउंट है, इसका नाम है जावेद हसन। ये व्यक्ति काफी एंटी इंडिया माना जाता है और पाकिस्तानी सेना के करीब है। यानी कि पाकिस्तानी सेना आईएसआई का एक तरह से ये ट्विटर हैंडलर है, उनके लिए काम करता है। अब ये क्या कहता है? ये बोलता है कि भारत ने ट्रंप को ना नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, ना युद्ध रुकवाने के लिए धन्यवाद कहा, ना गाजा में सैनिक भेजे, फिर भी भारत को पाकिस्तान से बेहतर डील मिल रही है। और फिर वो सवाल उठाते हैं कि पिछले 1 साल में हमने इतनी चापलूसी की, फिर भी हमें क्या मिला? अब यही सवाल आज हर पाकिस्तानी नागरिक पूछ रहा है कि भाई तुम इतने तलवे चाट रहे थे ट्रंप के, जा जाके उसे रियल अर्थ मिनरल दिखा रहे थे, पूरे सेल्समैन तुम बने हुए थे, और आज तुम्हें मिला क्या है? तो मिला है इन्हें कुछ भी नहीं। सच ये कि पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी नहीं है, इनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। खुद इनके फील्ड मार्शल पे, इनके प्राइम मिनिस्टर पे, उनकी पॉलिसीज पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भी सैकड़ों मिलियन डॉलर की तुम लोगों ने डील करने की कोशिश की, ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनियों में तुमने इन्वेस्टमेंट करने की बात की, क्रिप्टो कंपनियों में पैसा लगाने की तुमने बात की, लेकिन सब कुछ तुमने किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मिला कुछ नहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि भारत को पाकिस्तान से बेहतर डील मिली, भारत को चीन से बेहतर डील मिली है और अरबों डॉलर का जो भविष्य का निवेश था वो भारत को मिला है।
यानी कि पाकिस्तान को ना इज्जत मिली, ना डील मिली और ना भरोसा मिला। अब ये जो क्रिप्टो वाला जो उसका एक सीन था वो भी बहुत अजीब था, क्योंकि डॉलर ट्रम्प परिवार की कंपनी थी, ये क्रिप्टो कंपनी, जिसमें पाकिस्तान ने पूरी छूट दे दी थी इस कंपनी को पाकिस्तान में काम करने की। यानी कि जो पाकिस्तान में मनी ट्रांसफ़र होता है, अमेरिका से पाकिस्तान जो मनी ट्रांसफ़र होता है, यूरोप से जो पाकिस्तान मनी ट्रांसफ़र होता है, वो इसकी कंपनी जो क्रिप्टो कंपनी है उसके थ्रू हो सकता था, उसकी छूट दे दी थी, और इसलिए ट्रम्प इसे गोद में उठाए घूम रहा था। लेकिन अब वो सारा का सारा मामला जो है वो भी धरा का धरा रह गया है इस भारत के साथ, जो इतनी बड़ी फादर ऑफ दी ऑल डील्स हो गई है उसको, उसके बाद। अब दोस्तों ज़रा ये समझते हैं कि इसमें भारत को क्या मिला। भारत में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई अमेरिकी कंपनियां जो अब भारत में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाएंगी, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्लाउड और एआई हब बनेगा, अब इससे भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत डेटा किंग बनेगा, टेक्नोलॉजी हब बनेगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन जाएगा। अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये है 21वीं सदी की जियो इकोनॉमिकल पावर शिफ्ट है, जो पूरी तरह से अब भारत के पक्ष में आ गई है। हमारे यहाँ बहुत 2-3 पॉइंट पे काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल, कि भाई रशियन ऑयल को लेके भारत सरकार का जो रुख है बिल्कुल क्लियर है कि भाई जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे। अगर अमेरिका हमें रशिया से सस्ता बेचता है, वेनेजुएला से रशिया से सस्ता दिलवाता है, तो बिल्कुल भारत खरीद सकता है। और वेनेजुएला के साथ जो बात हो रही थी तेल खरीदने की, वो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन जब अमेरिका ने उस पर संचन लगा दी तो मामला रुक गया था। और रशिया से भी तेल खरीदना कोई बंद नहीं किया है। फ़र्क थोड़ा इसलिए आया था कि दो जो बड़ी रशियन कंपनीज हैं उन पे बिल्कुल बैन कर दिया था अमेरिका ने। इस वजह से फिर और विकल्प के रूप में दूसरी कंपनियां ली गई, जिसकी वजह से थोड़ा जितना खरीदते थे उतना नहीं खरीद पाए, और वो थोड़ा डाउन चला गया। सितंबर अक्टूबर में थोड़ा डाउन गया, लेकिन फिर वो आ रहा है। अभी भारत तेल खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है। उसी तरह से बात की जा रही है कि भाई $500 बिलियन का हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे, लेकिन क्या इसमें बताएगा कि कब खरीदेगा? नहीं, इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। $500 बिलियन का सामान 10 साल में खरीदा जाएगा, 5 साल में, इसकी कोई एक समय सीमा नहीं है। तो ये आगे चल के पता चलेगा जब इसके डॉक्यूमेंट आएंगे कि ये पूरी डील क्या है। और ये सिर्फ ट्रम्प ने सिर्फ अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, तो अभी जब डॉक्यूमेंट हो जाएंगी सारी चीज़ें और ये डील साइन होगी तब सारी चीज़ें पता चलेंगी। दूसरी जो एक बात है जो ट्रम्प ने कही थी कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, अमेरिका को इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात उसकी लॉजिकल है। वो अगर ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लॉजिकल बात है ट्रम्प की, और ये हर देश चाहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि आखिर में तस्वीर क्या बनती है। अब इसमें कुल मिला के ये तस्वीर बनती है कि भाई पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। असीम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, वो रोज़ नया नया बयान दिया करता था, लेकिन पिछले 48 घंटों से वो पूरी तरह से चुप है। ना वो टीवी पर आया है, ना उसने कोई बयान दिया है, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देश के अंदर बलूचिस्तान में जो हालात हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा डर है। हो सकता है कहीं कहीं से बंकर में छुपा हुआ होगा या बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हुआ होगा। जैकेट तो हमने देखा है कि भाई अपने ही ऑफिसर्स के साथ बैठा है, तो भी बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई है। तो देश के बाहर जो डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चल रही है, पाकिस्तान के अंदर कंडीशन ये हो चुकी है कि देश के अंदर बलूचिस्तान चल रहा है, बलूचिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इन पे हमले हो रहे हैं। देश के बाहर भारत डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रहा है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का पावर सेंटर साइलेंट है, टोटली साइलेंट है। इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, वरना हम रोज़ सुनते ही थे। तो दोस्तों बिल्कुल साफ है कि भारत को अपनी सफलता का सर्टिफिकेट किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का रोना धोना इस बात का दिखाता है कि हमने ज़बरदस्त वार किया है और बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है। पाकिस्तान की बौखलाहट, उसकी चुप्पी, सब कुछ खुद बयान कर रही है। कौन जीता कौन हारा ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।